सदन से लेकर सड़क तक यूपी की सियासत गरमाई हुई है। एक तरफ जहां विधानसभा में जमकर तकरार देखने को मिली, तो वहीं सपा ने जनेश्वर मिश्र की जयंती पर एक बड़ा कार्यक्रम करके ब्राह्मण वोटरों को साधने के लिए बड़ा सियासी प्रयोग किया है। बुधवार को जनेश्वर मिश्र की जयंती के मौके पर सपा दफ्तर में हुए ब्राह्मण सम्मेलन में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीडीए की नई परिभाषा गढ़ी है, जिस पर बीजेपी के पलटवार के साथ सियासत गरमा गई है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं, तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग, लेकिन वो लोग भूल गए हैं पीडीए में पीडी पंडित का ही शुद्ध फॉर्म है। सियासत के शब्दकोशों का कब क्या मायने हो जाए, कोई नहीं जानता। फिलहाल समाजवादी पार्टी के पीडीए को डिकोड करना भी एक ऐसा ही सियासी रहस्य हो गया है, क्योंकि जब जैसा मौका होता है सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पीडीए की परिभाषा बदल देते हैं। सपा अध्यक्ष का ये बयान बता रहा है कि सपा पीडीए की परिभाषा अपने हिसाब से लिख रही है। सपा इसे सामाजिक न्याय का फॉर्मूला बता रही है, तो वहीं बीजेपी इसे समाजवादी पार्टी का दोहरा चरित्र बता रही है। समाजवादी पार्टी का वही हाल है कि एक कहावत है, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। आप समझ रहे हैं क्या होता है इसका? गले में, गांव में कहावत है, बिल्ली दूध पीने के लिए गई और गले में उसकी मटकी की जो कॉलर थी वो लटक गई। तो लोगों ने पूछा कहाँ से बिल्ली मौसी आ रही हो, तो बताया उन्होंने कि हम तो हज करके आ रहे हैं। तो चूहे भरोसा नहीं करेंगे। ये अच्छी तरह जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के रिजिम में ही हमेशा गुंडई, अराजकता, दंगे, फसाद, सर्व समाज का अपमान, सनातन संस्कृति को ध्वस्त करना, ये वही लोग हैं। कितना भी रंग बदल ले, कोई इनको कभी माफ नहीं करा। अखिलेश ये माने तो पीडीए में पंडित भी है और पीड़ित भी, लेकिन सवाल फिर से यही उठ रहा है कि सपा को आखिर अचानक से ब्राह्मणों की फिक्र क्यों होने लगी। दरअसल 2027 में विधानसभा के चुनाव है और बीते 2 बार से यूपी की सत्ता से दूर समाजवादी पार्टी ने सत्ता वापसी के लिए सियासी प्रयोग शुरू कर दिए हैं। समाजवादी आंदोलन के बड़े चेहरे जनेश्वर मिश्र की जयंती के अवसर पर समाजवादी पार्टी ने बड़ा आयोजन किया, लेकिन ये कार्यक्रम सिर्फ श्रद्धांजलि तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसी मंच से ब्राह्मण समाज को साधने की कोशिश भी की। जो लोग पीडीए की परिभाषा समय समय पर दूसरी बनाते हैं, वो जान लें कि पीडीए में पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है, और जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही पीडीए और मजबूत दिखाई देगा। एक तरफ सपा जहां रैली कर रही थी, तो दूसरी तरफ यूपी विधानसभा का सत्र भी चल रहा था। ऐसे में विधानसभा में मौजूद डीडी यूपी संवाददाता प्रतीक राय ने जब बीजेपी विधायक केतकी सिंह से सपा की इस नई रणनीति पर सवाल किया, तो विधायक केतकी सिंह ने इस रैली के किसी भी असर को सिरे से खारिज कर दिया। विधानसभा में मौजूद है और हमारे साथ बीजेपी की विधायक केतकी सिंह है। मैम, सबसे पहला सवाल यही है कि आज अखिलेश यादव एक बड़ी रैली कर रहे हैं ब्राह्मणों को एकजुट करने के लिए जनेश्वर मिश्र जी की जयंती पर। यूपी में विधानसभा के चुनाव है, इस रैली का क्या असर होगा? कुछ निगोशिएट कर पाएंगे वो? भाई, हर साल सावन आता है ना, वैसे ही 5 साल में चुनाव आते हैं, और जब चुनाव आते हैं तो समाजवादी पार्टी को हिंदुओं में अलग अलग जात याद आने लगती है। नहीं तो ये वही समाजवादी पार्टी है जो 5 साल कंटिन्यूस, 4.5 साल तो कंटिन्यूस जो है वो हिंदुओं को जात पात में बांटने का और उनको गाली देने का काम करती है। एक धर्म विशेष को कैसे खुश किया जाए उसकी ये राजनीति करते हैं। जब ये सत्ता में थे तो हिंदुओं की तमाम जातियों पे जितना इन्होंने प्रताड़ना किया था वो किसी से छुपा नहीं है। कि एक धर्म विशेष को खुश करने के लिए जो बच्चे पास होते थे उनके नामों के आगे व्हाइटनर लगाते थे, ये वो लोग हैं। तो क्या जनता भूल गई है क्या? ये इस तरह के आडंबर, इस तरह के छलावा को जनता बहुत अच्छे से पहचानती है, और इस तरह की किसी बात पे कम से कम उत्तर प्रदेश की जनता तो नहीं आने वाली। दरअसल ब्राह्मण वोट उत्तर प्रदेश की कई दर्जन सीटों पर असर डालते हैं, और चुनावी आंकड़ों में इन वोटरों को बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता है। और सपा को भी ये एहसास हो गया है कि बिना ब्राह्मण वोटरों के यूपी सत्ता का डगर मुश्किल है। यही नहीं, सियासी गलियारों में चर्चा ये भी है कि ब्राह्मण समाज के लोग बीजेपी से नाराज हैं।
हालांकि बीजेपी इससे इनकार करती है, लेकिन समाजवादी पार्टी इसे अवसर के रूप में देख रही है। यूपी में करीब 15% ब्राह्मण आबादी है। यूपी की 115 विधानसभा सीटों पर ब्राह्मण वोटरों का असर। यूपी के 12 जिलों में ब्राह्मण आबादी 15% से अधिक, करीब 100 सीटों पर ब्राह्मण आबादी हार जीत तय करती है। सपा अपने पीडीए का दायरा बढ़ाकर ब्राह्मण समाज को भी लुभाने में लग गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये संदेश जमीन पर असर डाल पाएगा? क्या ब्राह्मण वोटर भी सपा पर एतबार कर पाएंगे? क्योंकि बीजेपी दावा कर रही है कि यूपी में ब्राह्मण अभी भी सिर्फ बीजेपी पर भरोसा करते हैं। समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी ने जनेश्वर मिश्र की जयंती पर एक बड़ा कार्यक्रम किया है और ब्राह्मण वोटरों को साधने की एक बड़ी तैयारी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। देखिए, अब उनके साथ कोई सधने वाला नहीं है। जो लोग उनके साथ थे, जिस तरह से उन्होंने उनके साथ व्यवहार किया, वो भी सबने देखा है। प्रदेश की जनता के साथ में जिस तरह का उन्होंने व्यवहार किया अपनी सरकार के दौरान, वो सबने देखा। सदन में भी आप देख रहे हैं जिस तरह का उनका चरित्र समाजवादी पार्टी के विधायकों का निकल कर आ रहा है और जिस तरह का उन्होंने तांडव मचाया है विधानसभा के अंदर। तो ये क्या चर्चा करेंगे प्रदेश की जनता के हित की, और कोई चिंता नहीं कर रहे हैं। बस ये सिर्फ अपनी तुष्टीकरण की राजनीति, संप्रदायवाद की और जातिवाद की राजनीति पर जा रहे हैं। ये कभी भी विकास नहीं कर सकते प्रदेश और देश की जनता का। समाजवादी पार्टी की पहचान लंबे समय तक यादव और मुस्लिम की राजनीति से जुड़ी रही, लेकिन सपा अब अपना दायरा बढ़ाने के फिराक में है। इसके लिए सपा सॉफ्ट हिंदुत्व का भी डोर पकड़कर चल रही है। राम मंदिर जैसे मुद्दे पर अक्सर चुप्पी साधने वाली सपा अब राम मंदिर दान चोरी मामले में सड़क से लेकर सदन तक मुखर है। अब सपा के इस नए प्रयोग का जमीन पर भी कोई असर होगा? बीजेपी तो इससे साफ इनकार कर रही है। राम मंदिर को लेकर जो मुद्दा बनाया जा रहा है, शिक्षक भर्ती को लेकर मुद्दा बनाया जा रहा है, इसका आपको क्या लगता है ज़मीन पर कितना असर होगा? क्योंकि अगर नैरेटिव सेट करने में कामयाब रही समाजवादी पार्टी तो जनता के दिमाग में तो एक बात बैठ जाएगी। देखिए, नैरेटिव तो ये उसी समय से तय हो चुका है कि क्या होना चाहिए इस प्रदेश का, जब इन्होंने श्री रामचंद्र जी को गालियां दी, उनके मंदिर का विरोध किया, निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां चलाईं, और उतना ही नहीं, यहाँ से 45 मिनट की दूरी अयोध्या है, 3.5 साल तकरीबन हो गया है, और तब भी अभी उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी को इतनी फुर्सत नहीं मिली कि 45 मिनट की दूरी तय कर है, और ये चंदा का हिसाब लेने आ गए और ये चंदा चोर बोलने आ गए। जिन्होंने रामायण की प्रतियां फाड़ के धज्जियां उड़ा दी उसकी, ये आज उसका जवाब लेने आए हैं। तो जनता का नैरेटिव फिक्स है कि तुम क्या हो, तुम किसके सगे हो, तुम किसके साथ हो, ये जनता जानती है, और आए उनका तो स्वागत जनता 2027 में करेगी। साल 2027 के चुनाव की सुगबुगाहट अब साफ सुनाई दे रही है। सियासी प्रयोगशाला में सत्ता के लिए हर प्रयोग किया जा रहा है। अब किसका प्रयोग कितना सफल होता है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़, लखनऊ।